हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिन क्लासेस। और आज मैं आपको टॉप 50 जो है क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें हमारा जो अभी सीरीज़ है ये 500 की है। इस तरह से आपको डेली 50 क्वेश्चन जो है मिलते रहेंगे, जो आपके आने वाले, चाहे वो यूपी पीसीएल का एग्ज़ाम हो, क्योंकि उसके बिना तो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो ही नहीं सकता। और रही बात सीजीएल की, सीजीएल में भी अब ज़रूरी है, आप जैसा कि जानते हैं नया सिलेबस ऐड हो गया है। तो हम आज उसी के लिए जो है ये आपको 50 क्वेश्चन में कराऊंगा। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है पीआर से पीआर, यानी इसको कहते हैं पी टू पीआर। ठीक है, P2P कहते हैं इसको। लैन एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए, यानी किसके लिए है ये? तो ये आपका इंटरनेट के लिए है, या आपका नेटवर्क शेयर्ड रिसोर्सेज के साथ की आवश्यकता के लिए हैं, या वाइड एरिया के लिए हैं? तो ये होम नेटवर्क के लिए होता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है, तो याद रखें, पीयर टू पीयर नेटवर्क आपके लिए ये जो है होम नेटवर्क के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये है इंट्रानेट नेटवर्क में हब की तरह एक डैश वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच रिले डाटा में मदद करता है। तो इंटरनेट नेटवर्क में हब की तरह एक ही वायरलेस नेटवर्क में जो मदद करता है, वो ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, वो है वायरलेस एक्सेस पॉइंट। यहाँ पर जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है, वो नेटवर्क में हब की तरह वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच रिले डाटा में मदद करता है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 है, माइक्रो ब्राउज़र का आप यूज़ करेंगे। ठीक है, जब इंटरनेट एक्सेस कहाँ से करेंगे आप? जब आपके पास कोई ब्राउज़र होगा, जैसा कि हम कह सकते हैं आपके पास गूगल क्रोम हो या फिर मोजिला फायरफॉक्स हो, आप जो भी मोबाइल में यूज़ करते हैं वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ASCII की फुल फॉर्म क्या है? तो ये जो क्या है, ये एनकोडिंग मानक के आधार पर अक्षर और वर्ण को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका आप जानते होंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटर कनेक्शन इंटरनेट। ठीक है, इस तरह से इसकी फुल फॉर्म है, तो ये इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी याद कर लें। और इसका जो यूज़ है वो एनकोडिंग मानक के अक्षर और वर्ण को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। तो हम आगे ऑप्शन नंबर 5 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निजी कंप्यूटर और नेटवर्क के हज़ारों के साथ बना एक वैश्विक नेटवर्क क्या कहलाता है? तो उसको इंटरनेट कहते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मूलभूत कारण नहीं है? तो उसका आंसर आपका 2 वाला हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना। ये इसका मूलभूत कारण नहीं है, बल्कि मेमोरी मैनेज करना ये भी एक काम है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, और इंटरफेस करता है आपका हार्डवेयर का जो चलाने वाला है उसके बीच में। ठीक है, लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान नहीं करता है ये। आगे बढ़ते हैं, CSMA। ठीक है, क्या है ये? CSMA, या इसको CD कहते हैं। कंप्यूटर डाटा की निश्चित इकाई भेजने को क्या कहा जाता है? तो उसमें निश्चित इकाई को भेजने के लिए उसको पैकेट कहते हैं। यानी जो आप कंप्यूटर में डाटा भेजते हैं, तो उसकी एक इकाई जो सबसे छोटी क्या होती है, और पैकेट के रूप में उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसे कहते हैं URL, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में संवेदनशील क्या होता है? तो क्या प्रोटोकॉल होती है, अथॉरिटी होती है, इसके अंदर क्या होती है? वो डायरेक्टरी जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 क्वेश्चन में। देखिए, निम्नलिखित में से कौन गुप्त कोड, सीक्रेट कोड को लागू करने में मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदलता है? तो उसको आप एनक्रिप्शन कहते हैं। एनक्रिप्शन में क्या होता है, आपका जो डाटा जाता है उसको सेव करने के लिए उसको हम किसी कोड में बदल देते हैं, जिससे कि वही पढ़ पाए जिसके पास उसका कोड हो, तो उसको एनक्रिप्शन कहा जाता है। और जिसमें जब चेंज हो जाते हैं उसको डिक्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखें आप। ठीक है, एनक्रिप्शन क्या होता है? सांकेतिक में बदलता है आपके मैसेज को, जिससे कोई पढ़ ना पाए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है 10th नंबर का क्वेश्चन। इंटरनेट के विकास के साथ शुरू हुआ था, तो इंटरनेट का विकास ARPANET, ठीक है, एक कंपनी थी अमेरिका की, रक्षा विभाग, उसके द्वारा ही शुरू किया गया था। लगभग 1969 के दशक या 70 के दशक की ये बात है, आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेबसाइट किसका एक संग्रह है? तो वेबसाइट जो है वो किसका संग्रह है? अब देखते हैं, वेबसाइट जो है वो किसका, HTML डॉक्यूमेंट का भी है, ग्राफिक लाइन फाइल का भी है, ऑडियो और वीडियो फाइल भी होती हैं HTML में। तो इसमें सब के सब ऑप्शन ये हो जाएंगे। ठीक है, आपको एक खटखट की है थोड़ी आवाज़ वीडियो में आ रही होगी, तो फीचर थोड़ा काम चल रहा है, तो आप थोड़ा मैनेज करिए। ठीक है, लेकिन आप बस ध्यान दीजिए मैं जो बोल रहा हूँ उस पर। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स को ENIAC कहा जाता है। ENIAC को किसने बनाया था? तो इसके आविष्कार जो थे आपके वॉन न्यूमैन। ENIAC की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और ये लिखें इसका आविष्कार कब हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक है इसका। आगे बढ़ते हैं, आगे 13 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क नहीं है?
तो लोकल एरिया नेटवर्क इसको लैन कहा जाते हैं। वाइड एरिया भी है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर नाम का कोई भी ऐसा नेटवर्क नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना, ऑप्टिकल फाइबर तो केबल है जिससे नेट वगैरह चलता है। MICR में सी का मतलब क्या है, तो MICR है मैग्नेटिक इंक करेक्टर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है आपकी ये MICR करेक्टर रीडर। तो ये जो है करेक्टर होता है C4 और R4 रीडर होता है। एक फुल फॉर्म आपको लर्न करनी है, जिससे कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में आती रहते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में आ जाते हैं इसके, चाहे कोई सा भी, लेकिन अब तो पार्टिकुलर अब होने लगा है। अगर निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है, तो सबसे बड़ी इकाई जो है वो आपकी देखिए GB, ये सब जो है सबसे बड़ी इकाई फिलहाल यहाँ पर TBN टेराबाइट है। सबसे पहले होता है बिट होता है, फिर बाइट होता है, आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका KB होता है, फिर आपका KB के बाद MB होता है, MB के बाद ये टेरा आता है। तो यहाँ पर 4th नंबर होगा। टेरा के बाद भी पेटाबाइट तरह की हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं आपके 16 नंबर क्वेश्चन पे। यह है वर्चुअल मेमोरी क्या है, तो वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे CPU विस्तारित रैम की तरह प्रयोग करता है, उसको कहते हैं हम वर्चुअल मेमोरी। तो ये आपको याद रखना, हार्ड डिस्क पर क्या है, मेमोरी होती है जिसको CPU रैम की तरह जो प्रयोग करता है, उसको हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया है, तो कौन सी इसको टेस्टिंग कहते हैं। तो टेस्टिंग जो है वो सॉफ्टवेयर कोड में जो एरर होते हैं उनको खोजने की जो प्रक्रिया है वो आपकी टेस्टिंग कहलाती है, ठीक है। और डीबगिंग होता है, डीबगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाइलिंग तो कंपाइल करना होता है, और डीबगिंग होता है एरर को ढूंढकर उसको ठीक कर देना। आगे डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत यानी कि पहले जैसा रखने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो यार इसको अंडू कहा जाता है, Ctrl+Z, ठीक है। तो ध्यान रखिए Ctrl+Z क्या है आपका अंडू, वही है अंडू पूछ रहे हैं वो। X आप जानते हैं कट के लिए, Y जो है आपका रीडू, और U जो है आपका नीचे अंडरलाइन आने के लिए आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको फर्मवेयर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी कि ऐसा प्रोग्राम जो हार्ड डिस्क में परमानेंटली सेव हो जाता है रोम में, उसको फर्मवेयर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप फाइल मेनू पर कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे, तो आप जो है न्यू कमांड का यूज़ करेंगे। और आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप फाइल मेनू में जाएँ, वहाँ पर आपको न्यू में जाके क्लिक करके नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, कंप्यूटर नंबर सिस्टम उपयोग डाटा को और गणना के लिए होता है, तो कंप्यूटर में कौन सा नंबर सिस्टम चलता है, बाइनरी आप जानते हैं, इसमें 0 और 1 होता है। कौन सा होता है, 0 और 1। तो 0 1 का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, ठीक है, ये बाइनरी हमारे डिजिट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 22, कमांड संपादन करने की प्रक्रिया, तो जिसमें आप संपादन एग्जीक्यूट करते हैं तो ये कमांड एग्जीक्यूटिंग ही होगी। ऐसे आगे बढ़ते हैं। वर्ड में जब आप MS वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तब आप क्या करते हैं, तब आप उसको मार्जिन के लिए टेक्स्ट को सही करना, यानी जब वर्ड में आप एक पैराग्राफ इंडेंट कर देते हैं, इंडेंट का मतलब होता है जैसे कि आप टैब दबाते हैं तो जितना आगे बढ़ जाता है उसको इंडेंट करना कहते हैं, तो आप मार्जिन लेते हैं, ठीक है। मार्जिन के लिए टेक्स्ट को सही करना इसको कहा जाता है। आगे है 24, देखिए अभी मैं बताया था इसका कोड क्या है, तो इसका जो कोड है वो आपका याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका कोड होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आगे है 25 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र के द्वारा इंटरनेट रिसोर्सेज के लोकेशन पर कनेक्ट करने में प्रयोग किया जाता है, तो उसको UR कहा जाता है, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। लिखा भी है रिसोर्स, तो यहाँ से आप लगा सकते हैं दिमाग। बस एक कभी कभी क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ें 1-2 बार, कहीं ना कहीं कभी उसमें भी आंसर छुपा होता है। जैसे इसमें 26 है, फिलअप क्या आएगा, डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया, तो उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। फॉर्मेटिंग के अंदर आप जो डिस्क होती है CD डिस्क, उसको आप ट्रैक्स और सेक्टर में देखिए ट्रैक्स क्या होता है, जब गोल गोल CD वैसे जो होती है ऐसे बनाए जाते हैं उसको कहते हैं ट्रैक्स, और इनके अंदर और भी पार्ट करे जाते हैं उनको कहते हैं सेक्टर, इनमें डाटा स्टोर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर 7 क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित स्थायी मेमोरी क्या जाता है, तो स्थायी मेमोरी आपकी होती है आपकी वो होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसको कहते हैं हम स्थायी परमानेंट मेमोरी। तो इसका ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। 20 पढ़ते हैं। अब वर्तमान में CPU द्वारा प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम और डाटा के भंडारण के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी प्रयोग की जाती है, तो अब इंटरनल मेमोरी प्रयोग की जाती है CPU के द्वारा। इंटरनल मेमोरी जैसे कि टेराबाइट आ रही है, पेटाबाइट आने लगी अब तो। 29 है, एक मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है, एडिटिंग कहलाता है, यानी कि जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को बदलते हैं, चेंज करते हैं, उसको एडिटिंग करना कहते हैं, ठीक है। आगे 30, बैकअप क्या है, तो आप बैकअप जानते होंगे। बैकअप क्या हुआ, मूल स्रोत जो मेन सोर्स होता है वहाँ से डाटा को कॉपी करके आप अपनी सेफ्टी के लिए रख लेते हैं, तो बैकअप आप जानते होंगे, ईजिली इसका आप टिक लगा सकते हैं।
ये हमारे 30 क्वेश्चन पूरे हो गए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ जो है इसको जो है शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्राम है जो दोनों पीसी और मैंटिकोश यानी कि जो आपका एप्पल होता है एम जिसे कहते हैं, ठीक है, मैंटिकोश में कंप्यूटर पढ़ा जा सकता है, तो वो एडोब एक्रोबेट। आप एडोब को जानते होंगे, काफ़ी जो है पीडीएफ बनाने या फिर आपका स्कैन करने के लिए यूज़ करा जाता है। तो ये जो है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस जो है प्रोग्राम है। आगे 32, एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि डैश की मैट्रिक्स से बनी होती है। किसकी बनी होती है? सबसे छोटी पिक्सल, ठीक है। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे ना दोस्तों उतनी ज़्यादा क्वालिटी होगी, तो ये पिक्सल की याद रखें। आगे DPIN डॉट इन प्रति इंच क्या नापता है? तो ये क्या नापता है? जो कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का जो घनत्व डेंसिटी नापता है, ठीक है। DPI जितना ज़्यादा होगा उतना ही सही रहेगा, जितना घनत्व होगा तो ये पिक्सल को नापने का इकाई है, ठीक है। आगे 34, किस टाइप का सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है जो इंटरनेट पर तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है? तो उसको कंप्रेशन कहते हैं। क्या करता है ये इस टाइप का एक सॉफ्टवेयर होता है जो छोटी फाइल को बनाता है, छोटी छोटी फाइल को इंटरनेट पर तेज़ी से ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ठीक है। कंप्रेस कर देता है, नहीं छोटी फाइल बन जाती है। आ गया 35 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन की एक इकाई जिसमें डाटा के साथ सभी प्रक्रियाएं या ऑपरेशन शामिल होते हैं उनको क्या कहते हैं? उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। नहीं, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये एक इकाई है इन्फॉर्मेशन की जो जिसके साथ सभी जो रिएक्शंस और जितने भी ऑपरेशन हो शामिल होते हैं, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अब 36 पर आ जाते हैं। 36 है, दुनिया की पहली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग भाषा को क्या कहा जाता है? यानी जो दुनिया की पहली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो उसको कहा था जावा, ठीक है। जावा का आविष्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी गेमिंग में भी यूज़ होती है और सबसे अच्छी भाषा होती है यूज़ करने के लिए, ठीक है। जावा का आविष्कार जो है जेम्स गॉसलिंग ने जो है किया था, तो याद रखें, ठीक है। आगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, किसमें किया जाता है? रिलेशनल डाटाबेस। तो डाटाबेस DBMS जिसको कहते हैं, DBMS, इसका जो यूज़ है वो रिलेशन डाटाबेस में किया जाता है। आगे 38, नए टाइप के डाटाबेस को क्या कहा जाता है जो अच्छी तरह से मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के लिए अनुकूल है? उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस, OOD कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 39, डाटा फ्लो डायग्राम पर सर्किल क्या प्रदर्शित करता है? तो ये क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया। जो सर्किल होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विंडोज़ के पुराने संस्करण, जो पुराना उसका वर्जन था, उसमें वार्म बूट की वजह से होता है। तो क्या होता है? जब हम Ctrl+Alt+Delete की दबा देते हैं तो उसमें जो है उसको वार्म बूट करता है, कंप्यूटर फिर से एक तरह से रीस्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका 46, एक्सेल में घातीय संकेतन को निरूपित करने के लिए कौन सा प्रतीक किया जाता है? तो आप जो घात लगाते हैं तो उसके लिए आप ये लगाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये 5 लिखा हुआ है तो ऐसा करके लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में कौन सा वायरस का स्रोत नहीं है? तो ये आपका ईमेल मैसेज जो है वायरस का स्रोत नहीं होता है, ठीक है। भाई कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट डिस्केट से आप कर सकते हैं। आगे है 48, कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है? तो डॉट मैट्रिक जो प्रिंटर है वो आपका किसका प्रकार है? इम्पैक्ट प्रिंटर। यहाँ पे इम्पैक्ट किया जाता है, कागज़ से डायरेक्टली टच होता है। आगे आपका 49, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग स्कैन टेक्स्ट को फॉर्मेट में अनुवाद करने के लिए किया जाना चाहिए? तो उसको OCR कहा जाता है, ठीक है, OCR। तो उसको क्या काम करता है? ये स्कैन टेक्स्ट को फॉर्मेट में जो है अनुवाद कर देता है। 50 क्वेश्चन है आपका, हाई रेजोल्यूशन के कंप्यूटर मॉनिटर क्या रखते हैं? तो ये हाई DPI रखते हैं, DPI डॉट पर इंच, जो आते हैं जिसकी किसकी का? ये पिक्सल को नापने की। तो जितना भी हाई रेजोल्यूशन होगा, जैसे 1080 से 720, तो ये आपका हाई DPI, जितना ज़्यादा हाई DPI होगा वो हाई रेजोल्यूशन होगा। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। इसी तरह से मैं पूरे 500 क्वेश्चन कराऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनमें से ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। वैसे आप अगर चाहते हैं कि हम टॉपिक वाइज भी अलग से कराएं तो मैं वो भी आपको करा दूंगा। जैसे कि आप अब लिब्रे ऑफिस है नया, वो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको डीपली क्वेश्चन बना दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो ये सीरीज लगातार जो जारी रहेगी। और आप जैसा चाहें, मतलब ये तो सारे मिक्स है। अगर आप चाहते हैं कि MS एक्सेल या ऑफिस को एक अलग अलग कराया जाए, इंटरनेट को उसके ही क्वेश्चन कराए जाएँ, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।